आप सबका और गांव के बड़े बुजुर्ग जो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रही बात आज के कार्यक्रम की, आप देख रहे होंगे सतनाम सिंह संधू राज्यसभा के सांसद हैं, एमपी हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे एक पड़ोसी गांव है मुंडाल का अपने आप में बड़ा परिचय है, तो उस मुंडाल गांव में मैं हमारे एनजीओ की तरफ से एक लाइब्रेरी खोलना चाह रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें सहयोग करें। तो मैं सरदार जी का धन्यवाद तो लगातार मिलता रहता हूँ वहाँ भी, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर इस इतने बड़े गांव में लाइब्रेरी खोलने का जो निर्णय लिया, जो आशीर्वाद दिया, उनका धन्यवाद। रही बात लाइब्रेरी किसकी तरफ से खोली गई, क्यों खोली गई, एक छोटा सा विषय है बस। सर्व कल्याण मंच एक सामाजिक संस्था है जो आप लगातार देख रहे होंगे, आपके सामने बैनर के माध्यम से पता चला होगा, लाइब्रेरी का नाम बीच में दिखाया गया है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सबको पता चला होगा। सर्व कल्याण मंच एक सामाजिक संस्था है। आज वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के 14 जिलों में हम काम कर रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूँ हमारी संस्था के हर सदस्य को, और हर सदस्य उस बात को पहुंचाने का काम भी करता है कि हम कर रहे हैं अपने मन से काम। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सुझाव से जो हमें लगता है कि ये अच्छा काम है, इसको करने से समाज में फायदा मिलेगा, युवाओं को फायदा मिलेगा, वही हम करने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार करते रहेंगे। आपकी जो ऊर्जा, जो प्रेरणा हमें मिलती रहती है, इसी की बदौलत आज 5वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन हम कर रहे हैं, और आप सबके आशीर्वाद से वो लाइब्रेरी इतनी अच्छी चल रही है। मुझे आशा उम्मीद है कि ये लाइब्रेरी भी आपके सहयोग से अच्छी चलेगी। रही बात लाइब्रेरी की ड्यूटी क्या थी, आप देख रहे होंगे प्रदेश के सभी गांव में हर प्रकार की बिल्डिंगें बनी हुई, स्कूल बने हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं, कार्यालय बने हुए हैं, लेकिन उन कार्यालय, उन बिल्डिंगों को चलाने के लिए जिस चीज की कमी महसूस होती है, वो कमी अगर हम पूरी कर सकते हैं तो लाइब्रेरी में पढ़कर, लाइब्रेरी के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। तभी एक विचार ये मन में आया, क्यों हम लाइब्रेरी ओपन करें और लाइब्रेरी में युवाओं को प्रेरित करें, युवा आए। और अगर इसका श्रेय मैं किसी को देना चाहता हूँ, आज से पहले मैं किसी सरकार की, किसी नेता की आलोचना नहीं करना चाहूंगा। जब से हरियाणा प्रदेश बना है, अनेक प्रकार की सरकारें, अनेक दलों ने सरकारें बनाई है, और उस समय के सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से अच्छा करने का काम किया है, सबने अच्छा ही किया हुआ। लेकिन अगर मैं 2014 की बात करूँ, 14 के बाद जो सरकार बनी, आपने देखा होगा एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ। जो लाइब्रेरियां पहले भी बनी होती थी, लेकिन उन लाइब्रेरियों पे स्कूलों में ताले लगे होते थे, क्योंकि युवाओं का मन बहुत कम करता था। उनको लगता था कि मेहनत भी करें, जाना भी शुरू करें, वहाँ टाइम भी लगाएं, लेकिन उम्मीद नहीं थी नौकरियां मिलने की। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके गांव की बात लेके चलो तो आपके गांव में भी ऐसे युवा साथी होंगे जिन्होंने बगैर किसी को कहे बिना, बगैर कोई पर्ची खर्ची दिए बिना, कोई पैसा देने किसी को दिया नहीं होगा, किसी के पास चक्कर नहीं काटने पड़े होंगे, ऐसे युवा काफी संख्या में मिल जाएंगे। आप अगर आस पड़ोस के गाँव में देखोगे तो अगर वो श्रेय जाता है तो उसमें मैं तो यहाँ तक भी कहने में तो संकोच नहीं करता कि राजनीति के संत के दर्शन का दूर तो भी कम है, जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की, खुद का परिवार नहीं होते हुए, खुद के बच्चे बाल परिवार नहीं होते हुए, सबको एक भावना से समझा और इस सिस्टम को बदला। और आज मैं देखता हूँ कि 14 के बाद ऐसे हजारों की संख्या में युवा बिन पर्ची के दावे को साबित कर रहे हैं और अपनी नौकरियां दे रहे हैं, प्रदेश और देश की नौकरियों में सेवा कर रहे हैं। तो उसमें इंसान को भी धन्यवाद देता हूँ, उसकी बदौलत आज मैंने फैसला लिया कि लाइब्रेरी ओपन की जाए, और आप सबके आशीर्वाद से वो लाइब्रेरी आज ओपन कर भी ली। मुझे बताया गया कि लगभग 70 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है, 71 रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो शायद 50 की सीटिंग रहेगी, 50-51 की सीटिंग इसमें रहने वाली है। जिसको जो जिम्मेवारी दी जाए, जिसमें टाइमिंग बताया जाए, उसी के हिसाब से वो लाइब्रेरी में आए, लाइब्रेरी में पढ़े, अपना समय लगाए, और जो उन युवाओं से परिवार वाले, समाज वाले जो उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद पे खरा उतरे, यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे। रही बात लाइब्रेरी का एक और मुख्य मकसद है, लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई एक एक पुस्तक, एक एक किताब अपने आप में महत्व रखती है। और आप दुनिया इतिहास का कोई भी पन्ना उठा के देखेंगे तो जितने महान व्यक्ति हुए हैं, उन सबको पढ़ने का शौक था, हमेशा किताबें रखते थे। भगत सिंह
आप देख रहे होंगे कभी फोटो आपने देखा भगत सिंह को जब जेल के लिए ले जाया गया फांसी की सजा सुनाने के लिए ले जाया गया, तभी उनके हाथ में किताब थी। अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो किताब पढ़ने का शौक था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उनको पढ़ने का शौक था। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने दुनिया में अपने देश का राष्ट्र का सिक्का जमाया, उनको पढ़ने का शौक था। और मैं तो आज बताऊंगा 4 जुलाई है, आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि भी है। मैं आप सबके माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी को पुण्यतिथि के अवसर पर सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आप सबके माध्यम से। और एक बहुत बड़ी बात, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको सबसे शिक्षित, सबसे पढ़ा लिखा इंसान जिसको माना जाता है, आज जिस चौपाल में लाइब्रेरी खोलने का सौभाग्य हमें मिला, वो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर चौपाल के नाम से है। वो समाज को, उस इलाके को सबको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा मौका हमारे मंच की टीम को दिया कि हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों अम्बेडकर की लाइब्रेरी चलाएंगे और इस सफर करेंगे, साबित करके दिखाएंगे। बाबा साहब ने जो सपने दिखाए थे उन सपनों को पूरा करेंगे। और रही बात बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों के प्रति कितना लगाव था उनको, ये बताया गया है कि सबसे बड़ी अगर निजी लाइब्रेरी किसी की थी इस दुनिया में तो बाबा साहब अम्बेडकर की थी। 50,000 से ज्यादा पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी में होती थी। और मेरा तो एक सौभाग्य हो रहा है, नागपुर में दीक्षा भूमि के नाम से एक जगह है जहाँ मेरा जाने का सौभाग्य मिला। मैंने उनको वहां जाकर उनके समाधि स्थल को अर्पित किया, समाधि स्थल पर नमन किया उनको। तो आप सबसे उन्होंने एक नारा भी दिया था, शिक्षित बनो संगठित रहो। उसी नारे को सार्थक करते हुए सर्व कल्याण मंच की टीम के साथ मिलकर सभी युवाओं से, जिन भी युवाओं ने, बेटियों ने, भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, यही उम्मीद करूंगा कि वो नारे को सार्थक करें, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करें। और आने वाले समय में जब किसी प्रतियोगिता में आप सफल हो जाएंगे, जब किसी सरकारी सेवाओं के लिए आप जाएंगे, तो जरूर इसी चौपाल में बैठकर, इसी लाइब्रेरी में बैठकर फिर एक बड़े भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, ताकि गांव वालों को पता लगे कि हमने परिवार के सहयोग से, मंच की टीम के सहयोग से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमने ये मुकाम हासिल किया है। और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में बैठे हैं, इनसे भी आह्वान करता हूँ आप लोग भी जरूर पढ़ने का शौक रखें, समय निकाल कर लाइब्रेरी में पहुंचे। मान लो जब बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय ना दूसरा कोई टाइम तय कर लें, तो जरूर आना जाना याद रखें। आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम, ये हमारी जो सोच है, ये सपना सफल होगा। और फिर एक बार मैं आसपास के गांव का, प्रमुख व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं। और सब प्रकार की किताबें हमने यहाँ रखी हैं। फिर भी जो जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी, जो डिमांड बच्चों की तरफ से आती जाएगी, उन किताबों को पूरा करने का काम करेंगे। बाबा साहब ने एक बात कही थी उस समय कि 2 रुपए अगर मेरे पास हैं, 1 रुपए का खाना खाऊंगा, 1 रुपए से किताबें खरीदूंगा। मैं उसी बात को दोहराते हुए मेरे हिस्से का जो मेरी जिम्मेदारी लगी है, किताबें मैं रखवाऊंगा, बाकी का काम आप लोग परिवार के माध्यम से सफल करिएगा। और जब आप सफल हो जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि इस लाइब्रेरी खोलने का जो मकसद हमारा सफल हुआ। एक ही सपना है, उस सपने को पूरा करना है। और उस सपने के बीच में जो समस्याएं आएंगी, वो समस्याएं मेरी है, सर्व कल्याण मंच की टीम की है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम उन समस्याओं को निदान करेंगे। और आप सबसे यही आह्वान है, फिर एक बार मन लगा के पढ़ना है, जो परिवार वालों की उम्मीदें रखी उसको पूरा करना है। जितना समय आप लाइब्रेरी में लगाएं, मन से लगाना है और कामयाब होकर इस लाइब्रेरी से निकलना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि भाई साहब के पास जब भी काम की कोई समस्या का फोन करा तुरंत समाधान हुआ है। तारीफ जयवीर का था भाई साहब के, एक था पानी वाली, हाँ, पानी के कैंपर की व्यवस्था और सोशल पंचर मेरी तरफ तरह होगी। इतने लाइब्रेरी चल लगी, कितने दिन चालू, यही थी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।